तो आज का टॉपिक हमारा है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए, आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक वर्ड सुना था, फोर्स। सुना था फोर्स। थ्रस्ट भी क्या है? एक तरह का फोर्स है। पहली बात तो ये समझिए, पुल और पुश को आप क्या बोलते हो? फोर्स। यानी कि फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। कहने का मतलब पुश और पुल आपका क्या है? फोर्स। लेकिन अगर वो फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग जाए, उस फोर्स को हमने अलग से नाम क्या दे दिया है? थ्रस्ट। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लग रहा है F1, F2, F3, इसमें से कौन सा फोर्स है जिसको आप थ्रस्ट कहोगे? F2 को। दिस इज योर थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इज बेसिकली द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यस और नो? क्या लगता है इसकी यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन। है तो फोर्स ही है, तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है वो एक अलग बात है, बट फोर्स की यूनिट तो क्या होती है? न्यूटन। अब समझिए प्रेशर क्या होता है। अगर सपोज करो आपका फोर्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लग रहा है, ये आपने फोर्स लगाया F, इसकी लेंथ है L, इसकी ब्रेड्थ है B। तो जिस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर लग रहा है उस सरफेस का एरिया निकालना है पड़ेगा आपको। तो प्रेशर बेसिकली होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। एरिया मतलब सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? जिस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लग रहा है। यानी कि अगर मैं यहां पर इसका एरिया निकालूं तो एरिया कितना आने वाला है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो थ्रस्ट हो गया फोर्स अपॉन एरिया। अब इस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L इंटू बी इस केस में। क्लियर? अगर मुझे बताइए ये कोई कटी हुई सी बॉल है जिसका रेडियस है R और मैं यहां पर फोर्स लगा दूं F, तो एरिया कितना लोगे? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि उस केस में ये क्या हो गया? सर्कल। तो उस केस में आप लिखोगे F अपॉन A और A की वैल्यू क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर। यहां सुन में, जिस सरफेस पर फोर्स लग रहा है उस सरफेस का एरिया क्या कहलाएगा? पाई आर स्क्वायर। इस केस में यहां पर ये आप मानोगे तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। क्लियर है? अब इसकी यूनिट बताना। न्यूटन मीटर पर सेकंड। हाँ, इसकी यूनिट आ जाएगी। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। इसकी यूनिट मीटर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट हो गई। इसी को आप बोल देते हो पास्कल। क्या बोल देते हो? पास्कल। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? पास्कल। ठीक है, देखिए इसको। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। ठीक है, आगे बढ़े। चल, एक और चीजें बताइए। इसको देखिए, इसका वेट, इसका 10 ग्राम वेट है, मास है। ठीक है, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो mg इसका वेट आ गया। मैं इसको यहां से छोड़ता हूं और अपने हाथ पर ऐसे गिरता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? लेकिन इसको मैं ऐसे गिरा दूं तो ऐसे चोट लग जाएगी। ऐसा क्या हो गया?
जब वेट तो वही है ना, बट ये तो चोट लगने वाली बात होगी। ऐसा क्या हो रहा है? देखो, जब आपने इसको ऐसे गिराया है तो इसका जो एरिया है वो ये है, जो मेरी हथेली पर पड़ा है ना। वेट मास तो इसका अभी भी क्या है, mg वेट इतने एरिया पे काम कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसके पिन वाली साइड को हटाया है तो इसका एरिया बहुत पॉइंट साइज्ड है। इस केस में, दोनों ही केस में अगर मैं यहां पर प्रेशर की बात करूं, थ्रस्ट तो दोनों ही केस में कितना है, mg। लेकिन यहां पर इसका एरिया मैंने माना 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, मैंने माना। तो ये जो एरिया आ रहा है, यहां का एरिया आ रहा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। जब मैं mg को यानी कि इस करूंगा तो यहां पर 100 से डिवाइड हो रहा है, जबकि यहां पे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से। अब आप सोचो, अगर mg की वैल्यू 10 है तो दोनों ही केस में 10 आ गया। 10 को 100 से डिवाइड करोगे, 1/10 आ रहा है न्यूटन पर मिलीमीटर का स्क्वायर। जबकि इस केस में कितना आ रहा है, 10 न्यूटन मिलीमीटर का स्क्वायर। अगर आप दोनों केस में बात करोगे तो इस केस में फोर्स 100 गुना ज्यादा लग रहा है। प्रेशर 1/10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, बताना जरा। 100 से ना, यानी कि यहां पर इस केस में प्रेशर कितना है, पहले वाले से 100 गुना ज्यादा। अगर एरिया इसका 100 गुना कम है, इसका 100 है तो इसका 1 है, तो इसका एरिया ज्यादा है तो मेरे पे लगने वाला प्रेशर कम हो गया। लेकिन जैसे ही ये एरिया मैंने कम कर दिया, लगने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसी तरह से आप नेल हो, कील है, कील को जब आप ठोकते हो तो नुकीला वाला पार्ट आगे रख करके ठोकते हो या उल्टा वाला? क्यों? क्योंकि जब आप हैमर का यूज करते हैं तो ये एरिया क्या है, कम, जिसकी वजह से आप जो फोर्स लगा रहे हो, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है और ये दीवार में आसानी से घुस जाता है। लेकिन जब आप इसी को ऐसे ठोकोगे तो इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा। फोर्स आप अभी भी सपोज कीजिए ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। और कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ये बात याद रखना कि सरफेस एरिया बढ़ने पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। ठीक है। अब देखो, कई बार आपको कहते हैं कि लिफ्ट है, सपोज करो भगवान न करे लिफ्ट टूट जाए, ठीक है, और टूटती हुई लिफ्ट जब जमीन से टकराती है तो जो अंदर होगा वो तो मर जाएगा। लेकिन फिर भी बचने के कुछ चांसेस आप इसमें इंप्रूव कर सकते हो। अगर लिफ्ट गिर रही है तो आपका वेट है, लिफ्ट का वेट है, पर्टिकुलर स्पीड है, वो जैसे जमीन से टकराएगी फोर्स लगाएगी, वही फोर्स आपके दोनों पैरों के हिसाब से भी लगेगा, तो आप पे फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उस प्रेशर से आपकी हड्डियां टूट सकती है। ठीक है, अब ये निकल जाए फिर बात करते हैं। हाँ, तो अगर आप जमीन से पैरों के बल में टकराओगे तो पैरों का एरिया क्या है, कम है, तो आप पे लगने वाला प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन उस लिफ्ट में अगर आप लेट जाते हो, लेटोगे तो आपका ये एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आप पे लगने वाला प्रेशर उतना ही कम रहेगा। इस बात के चांसेस हैं कि आपको इंजरी तो होगी बट शायद आप बच जाए। हो सकता है वो फोर्स इतना है जो उससे भी प्राण निकल जाए, बट एक चांस होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि लिफ्ट जब टकरा रही होगी तो हम उछल जाएंगे, आपको क्या पता कब टकराएगी, बाहर से झागोगे थोड़ा ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अच्छा, पानी है, पानी है और आप पानी पे कूदते हो, तो अगर आप ऐसे करके कूदते हो तो ये एरिया क्या है, कम, प्रेशर ज्यादा, उससे आप बहुत नीचे तक जाओगे। लेकिन आप ऐसे कूद गए
तो आप ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, लगेगी इससे बहुत ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपके पास थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट आपको पता है, और इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि नेल को इस साइड से ही क्यों ठोका जाता है, इस साइड से क्यों नहीं ठोका जाता, तो आप कह सकते हैं इस केस में एरिया कम होता है जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है। फॉर्मूला लिख करके आप बता देना कि एज पर द फॉर्मूला सरफेस एरिया इज लेसर, हेंस प्रेशर इज हाई। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपके पास थ्रस्ट एंड प्रेशर। हेडिंग डालिए बायोन्सी, हेडिंग डालिए बायोन्सी। बायोन्सी आप या इसमें लिख सकते हो, और बायोन्ट फोर्स, इसी को आप बोल सकते हो अप थ्रस्ट। बायोन्सी, बायोन्ट फोर्स या अप थ्रस्ट। ठीक है, तो बायोन्सी क्या होती है? बेसिकली आपने कोई लिक्विड लिया, जनरल केसेस में पानी की बात कर सकते हैं, आपने इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबाने को रखा जो डूबा नहीं है, तो आप मुझे बताइए डूबा क्यों नहीं है? मेरी साइंस के अकॉर्डिंग तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच लेगी, बट नीचे तो नहीं आया, ये डूब क्यों रहा है? हाँ, अरे ये नीचे इसलिए आया क्योंकि इसका जो वेट है वो इससे कम है, मतलब जो फोर्स है उससे इसका वेट कम है। कौन से फोर्स से? मतलब जो वेट है। तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि वाटर के मॉलिक्यूल इस पर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स को आप क्या बोलते हो? बायोन्ट फोर्स। और तो क्या तरीका है बताओ इसको एक्सप्लेन करने का? ग्रेविटी कहती नीचे आ जाना चाहिए, बट मैं कह रहा हूं ये अभी भी तैर रहा है, आपने चीजें तैरती हुई देखी है ना? तो वो जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, इस फोर्स ने इस ग्रेविटी के फोर्स को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रखा है ना? इतने बड़े बड़े जहाज हैं चल रहे हैं, ग्रेविटी से तो नीचे डूब जाने चाहिए, है ना? बट वो नहीं डूब रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा उनके अपोजिशन में, उस फोर्स को क्या हम कह रहे हैं? बायोन्ट फोर्स। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? बायोन्सी। अब ये बायोन्ट फोर्स निकलता कैसे, उसको हमें समझना है। उसके लिए एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हेडिंग दीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नहीं बस ऐसा बना लो, बाकी वो नोट्स तो मैं दे दूंगा ना आपको। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने आपको एक फॉर्मूला दिया जिससे आप इस पर लगने वाले बायोन्ट फोर्स को निकाल सकते। उसने एक ट्रिक बताई आपको एक तरह से, ठीक है? वो ट्रिक समझते हैं हम, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कंटेनर है जो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है पानी से, इसमें एक बूंद पानी की भी जगह नहीं है, ठीक है? आपने इधर से यहां पर एक और छोटा कंटेनर रख दिया है, ठीक है? उसने क्या बोला कि आपको जैसे इसमें कोई बॉक्स आप डुबा दीजिए, इस सिलेंडर है, आप इसमें डुबाना चालू, डुबा दीजिए। आपने एक सिलेंडर को या किसी भी बॉक्स को इसमें डुबाया, डुबाने के बाद इसमें से पानी निकलेगा, ये पानी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। अब मैंने इसको इतना डुबो दिया है, ठीक है? आधा डुबो दिया है। इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, मैंने इसको आधा डुबो दिया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है? इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 5 मीटर क्यूब। आपने आधा डुबोया तो इस पानी का वॉल्यूम कितना हो गया?
5 मीटर क्यूब, क्योंकि जितना वो डूबा है उतने हिस्से का पानी आपने इधर की तरफ जमा कर लिया है। इस पानी का नाम होता है डिस्प्लेस्ड वाटर, यस और नो? Yes, sir. डिस्प्लेस्ड वाटर समझ गए? पूरा भरा हुआ था, एक बूंद की जगह नहीं थी, आपने इसमें एक बॉडी डुबाई, उस बॉडी ने अपने वॉल्यूम के बराबर का पानी निकाल दिया। हाँ है? अरे मैंने माना एक ही साइड, कुछ भी हो सकता है ना, स्क्वायर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, तुम खुद हो सकते हो। सॉरी 10 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम की तो बात कर रहा हूं मैं। तो अंदर से तो पानी निकला है बाहर, 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, मैंने स्क्वायर लिख दिया था, और जितनी जगह इसने अंदर घेरी है उतना ही तो पानी निकल के आएगा बाहर। क्लियर है? आर्किमिडीज कहता है बस इतना सा काम करना है। अब आप क्या करो, इस डिस्प्लेस वाटर का वेट निकाल लो। कहता है बायोन फोर्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्या कर लो आप, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेस्ड वाटर का मास क्या है? m, और इस m को क्या कर दोगे आप? g से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मास है कैपिटल M, इस बॉडी का मास क्या है? क्या मैंने कैपिटल M रखा है? स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? डिस्प्लेस्ड वाटर का मास, और इस m को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? g। अब इस पानी का जो मास है, मास का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है। तो अगर मैं बायोन फोर्स में मास को लिख दूं डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी, बोलो ये वाटर का वॉल्यूम कहां से निकला, कितना है? 5 मीटर क्यूब। कैसे पता लगा? ये तो उतना ही है ना जितना ये डूबा है, तो मैं ये लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। तो ये फॉर्मूला होता है बायोन फोर्स का, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि लिक्विड, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना पूरे का ले लूं या सिर्फ उतना पार्ट का वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है? जितना वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, जितना अंदर है। जी तो ग्रेविटी है। ये रहा आपके पास बायोन फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। ग्रेविटी पानी की यानी कि लिक्विड की डेंसिटी, और पानी का वॉल्यूम। पानी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जो ऑब्जेक्ट डुबाया है उसका कितना पार्ट डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। पूरा 10 मीटर क्यूब थोड़ा ना बोला आपने, तो 5 मीटर क्यूब बोला था ना, क्यों? क्योंकि आधा डूबा हुआ था। ये क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? कि द बायोन फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, लिखिए इसको।